रायपुर स्थित राजभवन का मुख्य सुरक्षा अधिकारी सेवानिवृत्ति, मुख्य सुरक्षा अधिकारी को दी गई विदाई। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन, सीएम सहित तमाम लोगों ने की शिरकत। केंद्र सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर सीएम का बयान, कहा एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को मिलेगा फायदा। सुशासन तिहार में खुल रहे समृद्धि के द्वार, सुशासन तिहार के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। 110 पक्के मकानों की चाबी सीएम ने हितग्राहियों को सौंपी। चिकित्सक महाविद्यालय महासमुंद की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोषित करने को लेकर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसी के साथ में बस्तर के अलावा सभी जिले भी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सली मुक्त घोषित होंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में और राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले समय में सभी जिले इसी तरह से नक्सल मुक्त होंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा आपको बताते चलें कि कराए गए चित्रकला निबंध स्पर्धा पर पुरस्कार और संगोष्ठी कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए और इसी के साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल और इसी के साथ में विधायकगण भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 21 मई से 31 मई तक सभी नगर निगम में कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश जो हैं दे दिए गए हैं, जिस पर रायपुर सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और उनकी जीवनी निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देती है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई तक अलग अलग प्रकार के आयोजन करने के लिए कहा था और रायपुर नगर निगम ने विविध कार्यक्रम 21 तारीख से किया है। अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ऐसे अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उन प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करने का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जनता के कल्याण के लिए जो योजना बनाकर काम किया, नारी सशक्तिकरण के पर्याय के रूप में वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर काम करे, इस उद्देश्य से ही इस तरह के सब आयोजन हुए हैं। नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर के मधेड़ में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। अधेड़ थाना इलाके में नेशनल पार्क के बंदेपारा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नक्सलियों ने नेशनल पार्क इलाके में आईईडी को प्लांट किया था और जैसे ही ग्रामीण इस क्षेत्र में गए, वे नक्सलियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गए हैं। कोरिया बैकुंठपुर छिंदिया गांव में सांप के काटने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। सूचना के मुताबिक घर में सो रहे दोनों मासूमों को सांप ने काट लिया है, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई है। इस घटना से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरिया बैकुंठपुर छिंदिया गांव में सांप से काटने से 2 मासूमों की मौत हो गई है और सूचना के मुताबिक घर में दोनों मासूम सो रहे थे। इस दौरान सांप ने काट लिया, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई है। इस घटना से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोरिया बैकुंठपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा।
आरंग विधानसभा के ग्राम भैंसा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं सुशासन तिहार के संवाद से समाधान शिविर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की है। शिविर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे। हमारी सरकार इस संकल्प को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में 18 लाख से भी अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में चिकित्सक महाविद्यालय महासमुंद की स्वशासी समिति साधारण सभी को बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय भी लिए गए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति के तहत 35 से लेकर 55% छूट दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि महासमुंद अंचल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। यहां से अच्छे और सेवाभावी डॉक्टर निकले ताकि मरीजों को बेहतर उपचार हो सके। बैठक के दौरान महाविद्यालय जिला चिकित्सालय के उपचार के लिए पूर्व निर्धारित दरों की भी समीक्षा की गई और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। चिकित्सक महाविद्यालय महासमुंद की बैठक आयोजित हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में चिकित्सक महाविद्यालय महासमुंद की स्वशासी समिति साधारण सभी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और बस्तर क्षेत्र के नेता केदार कश्यप अपने क्षेत्रीय प्रवास पर नारायणपुर विधानसभा के बस्तर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने सुधापाल एवं गोंदियापाल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर का विकास केवल बीजेपी शासन में ही संभव है। बस्तर के विकास के लिए जो सपना यहां पर आम आदिवासी व्यक्ति देखता है, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बस्तरवासियों की बहुत चिंता करते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने सुधापाल में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य, प्राथमिक अजजा बालक आश्रम तीर्था के लिए 1 करोड़ 16 लाख से भी अधिक राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार साय सरकार का एक क्रांतिकारी अभियान है। हमने हर व्यक्ति से इसलिए अभियान के माध्यम से और हर स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्य हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और बस्तर क्षेत्र के नेता केदार कश्यप अपने क्षेत्रीय प्रवास पर नारायणपुर विधानसभा के बस्तर क्षेत्र में कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आयोजित सभा को संबोधित किया।
और कहा कि बस्तर का विकास केवल बीजेपी शासन में ही संभव है। बस्तर के विकास के लिए जो सपना यहां पर आम आदिवासियों ने देखा, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बस्तरवासियों की बहुत चिंता भी करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका कांकेर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला का लोकार्पण किया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में जिले के कई गांवों से आए हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने समूह के कार्यों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। राज्यपाल ने महिला समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। इसी तरह से मेहनत से कार्य करें, आगे बढ़ें। उन्होंने बकरी पालन को लाभकारी बताते हुए इसे कार्य को बढ़ावा देने की बात कही है। इस अवसर पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल सहित अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। रमेन डेका ने कांकेर जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन सिंघार भाट स्थित काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर महाविद्यालय में पहुंचकर जवानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की बारीकियों की भी जानकारी ली। इस दौरान जवानों के अभ्यास का लाइव डेमो देखा, उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल महाविद्यालय में स्थित म्यूजियम में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख माओवादी घटनाक्रम से अवगत हुए। इसके अलावा राज्यपाल ने जंगलवार कॉलेज का भ्रमण कर कई प्रशिक्षण स्थलों में प्रशिक्षार्थियों के द्वारा अभ्यास का डेमो देखा है। इस अवसर पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना और कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, क्षीरसागर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IK LA सेला सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरसीवा में नवनिर्मित SMC मल्टी स्पेशलिस्ट निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। उन्होंने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से चर्चा कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और कई विषयों पर जानकारी ली है। उन्होंने नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि SMC हॉस्पिटल केवल इलाज नहीं कर रहे, बल्कि एक विश्वास और भरोसे का केंद्र भी बना रहे हैं, जहां तकनीक के साथ साथ संवेदना भी मौजूद है। इनका प्रयास है कि धरसीवा ब्लॉक के हर नागरिक को विश्व स्तरीय इलाज अपनों के बीच में अपनों के साथ मिले। इस अस्पताल के माध्यम से न केवल बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। जन कल्याण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने कहा कि धरसीवा विधानसभा की जनता के लिए एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र भी बना है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव शक्ति संवाद स्वच्छता से सशक्तिकरण की ओर से विषय पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने नगरीय निकायों के मास्टर ट्रेनर स्वच्छता दीदियों को सुरक्षित सैनिटरी अपशिष्ट प्रबंधन एवं मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीयूष कांत भी कार्यशाला में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर स्वच्छता दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को मास्टर ट्रेनर के रूप में ये मिली जानकारी को राज्य के 10,000 स्वच्छता दीदियों के साथ ही लाखों बहन बेटियों तक पहुंचाना है, ताकि मासिक धर्म
स्वच्छता विषय पर जो झिझक बहनों में है उसे दूर किया जा सके। उन्होंने नैपकिन के बारे में भी निपटान की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखने के लिए कहा। कार्यपालन अधिकारी सहित नगरीय प्रशासन विभाग सूडा के अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और मंत्रियों ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पिता रामजीलाल अग्रवाल के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किया है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक इंद्र कुमार साहू सहित तमाम लोगों ने रामजीलाल अग्रवाल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्होंने समाज, परिवार, संस्कारों की जो अमूल्य धरोहर छोड़ी है वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। माना थाना क्षेत्र के डुमरतराई इलाके में चोरी की घटना का आज खुलासा हुआ है, जिसमें कारोबारियों की दुकान से 27 लाख रुपए की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है और कारोबारी का ड्राइवर ही चोर निकला। आरोपी के कब्जे से 27 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि रायपुर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। रायपुर पुलिस ने प्रेस वार्ता लेकर खुलासा किया है। 27 तारीख की शाम की घटना थी। माना थाना अंतर्गत डुमरतराई पड़ता है, जहां औषधि वाटिका है, जो कि प्रार्थी संजय आहूजा की एक औषधि यानी की दुकान है। वहां पर सुबह सुबह जब ये दुकान गए तब इन्हें पता चला कि उनके दुकान से जो है उनके दराज से रखा हुआ लगभग 27 लाख रुपए चोरी चला गया है। ऐसी सूचना पर उन तत्काल थाना पहुंचे। थाना माना आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी से पूछताछ की गई तो उसके यहाँ पूर्व में काम करने वाला जो चालक था उस पर उन्होंने शक जाहिर किया और साथ ही साथ जो सीसीटीवी का एनालिसिस किया उसमें भी उसका जो चेहरा था वो उससे मिलता हुआ दिखा। उस आधार पर हमारी विशेष टीम तैयार हो चुकी थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि वो जो उसका गांव का जब पता चला, गांव में वह पहुंचा हुआ है। ऐसी स्थिति में चूंकि तत्काल वहां पर टीम भेजना जरूरी था क्योंकि पूरा शक उसके ऊपर आ चुका था और पैसा लेकर वो गया है करके, तो वह भाग मत जाए, इसको लेकर तत्काल जो है हमने जांजगीर जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडे सर एवं शक्ति जिले की पुलिस अधीक्षक मैडम जो हैं अंकिता मैडम से संपर्क स्थापित किया सर के द्वारा भी, और उन्हें उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी दोनों थानों की जो बिर्रा की टीम है और हसौद की टीम है उसको वहां पर भेजा और आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस बीच हमारी जो टीम थी वो भी वहां पहुंच गई और उससे जो संपूर्ण चोरी की रकम है 27 लाख की बरामदगी संभव है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम पंचायत किरना में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। समाधान शिविर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए समाधान शिविर किया जा रहा है। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत की सभापति स्वाति वर्मा और शैल साहू, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार विश्वरंजन भी उपस्थित रहे। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को सुशासन तिहार अंतर्गत विकासखंड भाटापारा के ग्राम पंचायत खोखली में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्रभारी मंत्री जायसवाल ने अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें ग्राम पंचायत खोखली में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, पंचायत भवन, तालाब सौंदर्यीकरण, मनरेगा अभिसरण से ग्राम पंचायत बोटतरा में गौरव पथ निर्माण, गाडाडी में पंचायत भवन सहित कई भवन शाला जो है वो शामिल हैं। शिविर में कई योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा
मोरगांव मोर पानी बंद निर्मित वृत्त चित्र का विमोचन किया है और इस वृत्त चित्र में जिले में मोरगांव मोर पानी अभियान के तहत सोख्ता गड्ढा निर्माण, तालाबों की सफाई सहित पानी के बचाने के प्रयास को दिखाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय और इससे संबंधित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत L2 ट्रॉमा केयर सेंटर, 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट और इंटर्न हॉस्टल के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया है और इन सभी स्थितियों के संबंध में अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी ली गई है। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आयुक्त चिकित्सालय, शिखा राजदूत तिवारी चिकित्सक महाविद्यालय के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी, अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर, सहायक अधीक्षक डॉक्टर अनिल बघेल भी मौजूद रहे हैं। कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन में और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में जिले में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। विभागीय बैठक के दौरान सभी परियोजना अधिकारियों को गतिविधियां संचालित करने और इस अभियान का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है, साथ ही समाज में माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। पखवाड़ा के अंतर्गत कई गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें रेड डॉट चैलेंज में स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान में स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही सराहनीय कार्य की वो आपको बताते चलें कि यहां पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका भी निभाई गई है। कोरिया जिले से अलग होकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के बने 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इस जिले के लोगों को कई काम के लिए बैकुंठपुर जाना पड़ रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी राजस्व विभाग के भू अभिलेखों को लेकर हो रही है और भू अभिलेख का रिकॉर्ड रूम आज तक कलेक्टर कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में नहीं बन पाया है, जिसके चलते कोरिया जिले के राजस्व अभिलेखागार में भी रखे रिकॉर्ड और मनेन्द्रगढ़ नहीं आ रहे हैं। स्थिति ये भी है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र कोटाडोल, जनकपुर, केल्हारी के अलावा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और खड़गवा के लोगों को दस्तावेज के लिए बैकुंठपुर जाना पड़ रहा है। कोंडागांव जिले के भोगापाल में आगामी 1 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बुद्ध शांति पार्क के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्थल पर मंच व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा इंतजामात और साफ सफाई की स्थिति का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान आतंकों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।